बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी कि हर बाधा हमारे मार्ग से हट जाए और हम इस तरह से पूजन करें कि हमारी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसलिए पंडित राजकुमार शास्त्री जी, अगर हम पूजन विधि की शुरुआत कर दें, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि किस विधि से पूजन करें कि महालक्ष्मी जो है प्रसन्न हो जाए। जी देखिए श्वेता जी, दीपावली पूजन में सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। दीपावली में ही नहीं, आप किसी भी सनातन धर्म का पूजन करेंगे उसमें भगवान श्री गणपति का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। उसके बाद नवग्रहों का पूजन किया जाता है, पंच लोकपाल 10 दिक्पालों का पूजन किया जाता है और उन दिक्पालों में भगवान कुबेर जी भी सम्मिलित हैं, जो कि आज आपके चैनल ने यहाँ भगवान कुबेर जी को धन, क्योंकि ये धन के मैनेजर हैं, लक्ष्मी के मैनेजर हैं और सारे लक्ष्मी के जितना धन है, वैभव है, उसको यही मैनेज करते हैं। तो ये कुबेर का पूजन। फिर सबसे अंत में कलश का पूजन करने के बाद देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। ठीक है, हम विधि की अगर शुरुआत कर सके तो करके करते भी चलते हैं तो दर्शक समझ भी पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बतलाता हूँ कि यदि आप देवी लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सामग्री क्या एकत्रित करनी है, क्योंकि सामग्री में सबसे पहले ये कुमकुम है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कैमरे में दिखाता हूँ। इस कुमकुम का पूजा में बहुत विशेष महत्व होता है और देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इस कुमकुम में आप जल मिलाकर सबसे पहले एक थाली में स्वस्तिक का निशान बनाएंगे और इसके उपरांत आपको बताता हूँ कि ये हल्दी है। हल्दी का प्रयोग देवी लक्ष्मी की पूजा में सौभाग्य की वृद्धि के लिए किया जाता है और देवी बगलामुखी के रूप में ओम ह्रीं बगलामुखी सर्व शत्रुणाम मम सन्निहितानाम विरोधीनाम शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। इस बगलामुखी मंत्र का उच्चारण करके यदि देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पण किया जाए तो आप किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के थाने के विवाद में घिरे हुए हैं या शत्रु आपको अकारण परेशान कर रहा है तो आप उन सारी बाधाओं से एक ही मात्र तो सबसे पहले श्री गणेश की पूजा आपने बताई, लेकिन विधि हम अगर शास्त्री जी समझना चाहें, सबसे पहले क्या अर्पण करें, हम कैसे शुरुआत करें? जी देखिए श्वेता जी, सबसे पहले आपको एक लकड़ी की चौकी लेनी है और उस लकड़ी के चौकी में लाल, सफेद अथवा पीला वस्त्र बिछा करके भगवान गणपति, देवी लक्ष्मी और कुबेर के साथ में कलश की स्थापना करनी है और इसके उपरांत आपने 3 बार आचमन करना है। आचमन का मंत्र है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ऐसा कह करके 3 बार फिर हाथों को शुद्ध करना है। उसके बाद अपने शरीर के ऊपर जल का छिड़काव करना है और सारी सामग्री के ऊपर भी जल का थोड़ा थोड़ा गंगा जल का छिड़काव करना है। ये देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यह गंगा जल की यहाँ व्यवस्था की हुई है और इस गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर भी करना है, सभी साधकों के ऊपर करना है और सामग्री के ऊपर भी करना है। इसका एक छोटा सा मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह अभ्यंतरः शुचिः। जो मंत्र श्वेता जी आपने बोला है, श्री महालक्ष्मी वरदा शुभम प्रसन्ना वरदा शुभम, इस मंत्र का उच्चारण सभी साधकों को पूरे पूजा समय में करते रहना है। हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर परिवार के सदस्यों को शुभता का वरदान दीजिए। इतना मात्र से ही लक्ष्मी पूजा आपकी संपन्न हो जाएगी। यदि आप बहुत ज्यादा मंत्र
नहीं जानते। और पूजन की विधि भी आगे साक्षी हम बिल्कुल, और कई जानेंगे। सारा सामान मैं देख रही हूँ प्लेट में रखा है, पूजा की विधि विधान कौन सी वो चीजें हैं, कितनी हमें उन चीजों को रखना चाहिए, हल्दी की गांठें हैं वो कितनी रखनी चाहिए, सभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले राशि के अनुसार बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं जो डॉक्टर भाभी भी हमें बताने वाले हैं। मालामाल करने वाला मंत्र बताएंगे, धन संपत्ति, परिवार, सेहत, पैतृक संपत्ति और संतान सुख। यानी कि हर व्यक्ति के मन में जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं तो अनंत है, अपरंपार है, लेकिन कुछ इच्छाएं बहुत ही लोगों के दिलों से जुड़ी होती है और वो चाहते हैं कि वो तो पूरी हो ही जाएं। वो कैसे पूरी होंगी, खासतौर पर राशि के जो जातक हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो पहली जो 4 राशियां हैं